खा के और प्रोटोकॉल दिखाती है कि जमुना की सफाई कर दी। अरे दिल्ली के लोगों का क्या हाल हो रहा है, दिल्ली के लोगों का भी बाढ़ है, दिल्ली के लोगों का भी हाल बताइए ना। वो जमुना की सफाई कहाँ गई, वो जमुना की गंदगी, वो जमुना का भाड़, वो पानी, वो किन लोगों के घरों में घुसा, बताइए। कई इलाकों में बाढ़ आया है, रेखा गुप्ता भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधी हुई है। देखिए रेखा गुप्ता क्यों नहीं साधेगी, जब जमुना जी के चरणों में जाके नमन किया था, आज रेखा गुप्ता जी जमुना में क्यों नहीं गई? आज जमुना पीड़ित लोगों के साथ जाकर हालचाल क्यों नहीं पूछ रही? क्यों? आप मुख्यमंत्री बन गए, आप बस मुख्यमंत्री तक का तुम्हारा काम है, बाकी तुम्हारा कोई काम नहीं, कोई मरो कोई जियो, उनसे कोई लेना देना नहीं। हरियाणा में भी वही हाल है। नायब सिंह सैनी अपने आप को कहता है मुख्यमंत्री है, एक चपरासी का ट्रांसफर नहीं हो सकता उस आदमी से, तो वो मुख्यमंत्री नहीं। दिल्ली में यही हाल दिल्ली में है। सरकार जो चला, रेखा गुप्ता महिला मुख्यमंत्री है, ताकतवर मुख्यमंत्री मानी जाती है दिल्ली की। किस बात की मुख्यमंत्री है दिल्ली की, बताना। आम लोगों का पहले तो हाहाकार मचाया, गरीबों के मकान डाले, हाहाकार मचाया, गरीबों की झुग्गी तोड़ी, फिर हाहाकार मचाया, जमुना जी ने लोगों को भाव में भा लिया। क्या आज रेखा गुप्ता जी का कोई भी सवाल जवाब आया? आप बताइए ना। कितने लोग जी जब मीटिंग करते तो उनके बगल में उनके पति बैठे हुए रहते हैं। तो उनके पति बैठे, उनके पति को मुख्यमंत्री बनाया कि दिल्ली की सरकार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया? रेखा गुप्ता को सरकार चलानी चाहिए, उसके पति को सरकार चलानी चाहिए। उसके पति से तो एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के घबराता है, उनकी बात सुनता है, लेकिन रेखा गुप्ता की बात नहीं सुनता। तो मुझे ये बताइए, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री है या उनका हैजमेट मुख्यमंत्री? आम आदमी पार्टी इस पर तंज कस रहे है, जो उनकी पति क्यों इस ऑफिस में रहते हैं, उनके साथ मीटिंग में रहते हैं। देखिए मैं आम आदमी का ये सवाल नहीं करना चाहूंगा कि आम आदमी का इस देश में सुपड़ा साफ हो चुका है, क्योंकि आम आदमी की जो राजनीति थी, जो आम आदमी की राजनीति शुरू हुई थी, आम आदमी से लेकर और जनता जनाधार से लेकर आम आदमी को पूरा भरपूर देश की जनता ने मौका दिया। मैं अरविंद केजरीवाल जी से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी आप ये पुराने जुमले, पुरानी बातें छोड़ दीजिए, आप धरातल पर आइए और जनता से माफी मांगिए, जो धरातल के काम है वो लोगों को बताइए और उनके बीच में आज जाइए ना। अरे मुख्यमंत्री जी सड़कों पर उतरते तो उन पर हमला हो जाते, देखे नहीं थे कुछ दिन पहले उन पर हमला हुआ है, जानलेवा हमला। किस पर? रेखा गुप्ता पर। अरे वो हमला किस लिए हुआ है? वो कहते हैं Z+ सिक्योरिटी चाहिए मुझे, है? अरे पूरे देश को Z+ सिक्योरिटी दे दो ना, सारा आदमी को Z+ सिक्योरिटी दे दो। क्या हुआ? सिक्योरिटी के कारण मतलब ये हुआ है? हाँ बिल्कुल हुआ है। अब वो कहाँ है, वो मुद्दा कहाँ है, बताना वो कहाँ है? वो गुजरात से चल के आया और दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला कर देता है? कितनी बड़ी बात है ये। तो क्या ये दिल्ली में जो लगातार भारतीय जनता पार्टी कहते हैं यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित है, एक महिला मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है? ये दिल्ली में आम नागरिक बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी स्वयं लेता है। हर नागरिक अपनी सुरक्षा खुद करता है दिल्ली में। देश की जनता की और दिल्ली की जनता की नहीं, तो दिल्ली सरकार कोई पैरवी करती है ना केंद्र सरकार पैरवी करती है। वो दिल्ली के नागरिक अपनी सुरक्षा खुद अपनी स्वयं खुद करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि भाई साहब, आप जो मीडिया के जो लोग अफवाह फैलाते हैं कि पंजाब में ये हो गया, हरियाणा में ये हो गया, दिल्ली में ये हो गया, देखिए ये राजनीति ड्रामा मत कीजिए। अगर इस देश में अगर एक बार अगर वही आंदोलन फिर शुरू हो गया ना, तो मैं ये बताना चाहूंगा, नेताओं के बंगलों में नेताओं का वो हाल हो रहा है। अगर ये लोग अगर छुपते छुपते एयरपोर्ट से या विदेशों में अगर नहीं भाग जाए ना, तो मुझे बता देना क्या बात होगी। नहीं, दिल्ली में इससे पहले जब थोड़ा सा पानी भर जाता था तो भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब यमुना का पानी पूरे दिल्ली में आ गया, लगभग दिल्ली के चारों तरफ आ गया, कई लोग बेघर हो गया है, खाने के लिए मतलब खाना नहीं है। तो क्या ये बेबसी का कारण क्या है? ये जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? सरकार की होनी चाहिए ना। ये सरकार का काम है ना, दिल्ली की जनता ने सरकार को चुना है, वो जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर सरकार ही पीछे हट जाएगी तो दिल्ली के लोगों का आम जीना कैसे दुर्भाग्य होगा। अब दिल्ली के लोग कैसे जिएंगे? दिल्ली के लोग तो अपने आप पर निर्भर है, सरकार पर निर्भर नहीं है, देश के प्रधानमंत्री पर निर्भर नहीं है। जिन लोगों ने मतलब मुख्यमंत्री पर निर्भर नहीं है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे अपने पद से? बिल्कुल देना चाहिए। मैं कह रहा हूं, अगर इस्तीफा आज नहीं दिया ना रेखा गुप्ता ने इस्तीफा, एक दिन वो समय आएगा खुद जाके राष्ट्रपति जी को, खुद गवर्नर LG को जाके खुद इस्तीफा देगी। क्योंकि दिल्ली की जनता ने बहुत बारीकी से, बहुत सोच समझ के इसको बनाया था। दिल्ली की जनता ने पूरा बहुमत दिया था, लेकिन दिल्ली की जनता ने ये नहीं कहा था जिनको हम खड़ा करेंगे वो ही हमारे पैर काटेंगे। जैसे दिल्ली की जनता के जो पैर काटे, एक दिन दिल्ली की जनता ही नेताओं के पैर काटेगी।